नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए राजनीति के ऊपर। राजनीति मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि थोड़ा जोखिमपूर्ण विषय है। हो सकता है कि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, आप किसी के वर्कर हों या किसी के पदाधिकारी हों, लेकिन इस राजनीतिक चर्चा को आप एक स्वस्थ रूप में लीजिएगा, अपनी राजनीति के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए, ताकि हम आने वाले समय में जो कुछ भी राजनीति हो उसको अधिक अच्छी तरह से समझ पाएं। भारत में जो राजनीति के सबसे बड़े गुरु हुए हैं वो हुए गुरु चाणक्य। गुरु चाणक्य ने साम, दाम, भेद और दंड इस नीति का प्रतिपालन किया था। इस नीति में था क्या? इस नीति में जो कुछ भी था उसका सभी राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व पॉलिटिक्स में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो साम का क्या अर्थ है? साम का अर्थ है कि वार्ता से, सुलह मशवरे से जड़ों को सुलझाना। दाम का अर्थ है कि किसी को गिफ्ट दे करके अपने पक्ष में करना। भेद का अर्थ है कि शत्रु में फूट डाल करके फायदा उठाना। और दंड है कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के खिलाफ। साम, दाम, भेद, दंड। चाणक्य कहते हैं कि साम सबसे आसान है और कोशिश करनी चाहिए कि साम से ही सारे मसले सुलझ जाएं। अगर साम से नहीं सुलझते तो दाम लगाना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा। अगर उससे भी नहीं हो पाएगा तो हम भेद करेंगे, दुश्मन में फूट डालेंगे, और सबसे अंत में हम दंड का इस्तेमाल करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आज के जो चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में, उसमें किस तरह से ये सब चीज़ें इस्तेमाल में होनी शुरू हो गई हैं, तो इसी के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। साम का अर्थ, जैसे कि मैंने बताया, कि आप दूसरे की प्रशंसा करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को बताते हैं कि हम एक जैसे ही हैं, हमारी भाषा एक जैसी है, हमारे रीति रिवाज एक जैसे हैं, और आप लोगों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो दूसरे पक्ष को हम बहुत सहलाते हैं, समझाते हैं और अपने पक्ष में करने की सोचते हैं। अभी क्या हुआ? अभी एक राज्य में एक राजनीतिक दल के नेता ने अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों से सुलह मशवरा किया, उनसे जितने भी डिफरेंसेस थे वो ख़त्म करने की कोशिश की। ये साम नीति है। एक अन्य राज्य में एक नेता, जिन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, उन्होंने एक बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए दल के साथ समझौता किया। उन्हें लगता है कि उनके हित एक जैसे हैं। तो साम नीति से शक्ति बढ़ाई जाती है। और जब चुनाव में नेता लोग भाषण देते हैं, दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं, उस राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ के लोगों की तारीफ करते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों की तारीफ करते हैं कि आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोगों में बहुत अच्छी दम है, लेकिन सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। तो क्या होता है? वो होता है साम। हम एक संवाद एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये हो गया साम। दूसरा दाम। दाम में क्या, हम दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार भेजते हैं, या उसे किसी पद का लालच दे देते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो ये भी हर एक राजनीतिक दल करता है। एक राजनीतिक दल दूसरे समझौता करता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मिलजुल के सरकार चलाएंगे, उसमें आपको ये हम पद दे सकते हैं, आपको इस जगह पर बिठा सकते हैं, आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये दाम है। और जब जनता को कहा जाता है कि आप अगर हमें सत्ता में ले आए तो हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे, हम आपको फ्री में ये चीज़ देंगे, साइकिल देंगे फ्री में, या लैपटॉप देंगे फ्री में, या फिर हम आपको बिजली के बिल वगैरह के बारे में बात होती है, तो वो सब दाम है। दाम के द्वारा हम जनता को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है भेद। देखिए, भेद का शत्रु पक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शत्रु पक्ष में हम फूट डाल देते हैं। फूट डाल के क्या होता है कि उसके जो नेता होते हैं शत्रु दल के, वो आपस में विश्वास करना छोड़ देते हैं, उनमें विश्वास कम हो जाता है। जैसे कि एक राजनीतिक दल जिसका चेहरा सब लोग जानते हैं, वो दूसरे राजनीतिक दल को चुनौती देता है कि आप अपना नेता का नाम घोषित कीजिए कि आपका नेता कौन होगा। दूसरा दल डरता है कि अगर वो नेता का नाम अनाउंस कर देगा तो उसके अपने ही दल में लोग बिछड़ सकते हैं।
यानी कि एक दल ने दूसरे दल को चुनौती दी और दूसरा दल डर रहा है नेता का नाम अनाउंस करने से, क्योंकि ऐसा करने से उसके अपने वोट खिसक सकते हैं, उसके अपने नेताओं के बीच में फूट डल सकती है। तो इसका क्या मतलब था कि जो नेता, दूसरे दल के जो नेता सामने आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, उनका पार्टी की लीडरशिप के प्रति विश्वास कम हो जाता है, उन्हें आपस में फूट थोड़ी बढ़ जाती है और इस कमजोरी का फायदा दूसरा दल उठा सकता है। तो ये हो गया भेद। तीसरा है दंड। देखिए, बाय फोर्स, शक्ति के द्वारा दूसरे दल को कुछ करना बहुत मुश्किल सा काम होता है, लेकिन दूसरे दल की कोई वीक पॉइंट ढूंढ लेना और उसके लीडर्स को उसके बेस पे ब्लैकमेल करना कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, या फिर जनता को समझाना कि देखो अगर दूसरा दल सत्ता में आ गया तो आपके लिए ये सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, आप इस समूह के लोग हो, लेकिन सत्ता में दूसरा समूह आ जाएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे तो आपके समूह के लिए खतरनाक है। तो ये एक तरह से हम दंड के लिए, जो एक दल है लोगों को समझा रहा है कि आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये सब राजनीति का हिस्सा है। देखिएगा आने वाले दिन में ऐसा होगा और नज़र रखेंगे हम, और मैं जल्दी ही पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अलग से विश्लेषण लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।